ये खबर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नेता देख रहा हो या उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला तक पहुँचे तो उन्हें ये बताना चाहूँगा कि आपके पिता के साथ, फारूक अब्दुल्ला के पिता शेख अब्दुल्ला के साथ एक पुराना साथी था उनका, बटवाल जग्गू राम कैथ, जिसने आरक्षण को लेकर के, शेड्यूल कास्ट समाज के हकों को लेकर के लड़ाई लड़ी थी। वो हीरा, वो जननायक जिसका फ़ोटो आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेर कश्मीर भवन में लगा हुआ है। और अगर 27 तारीख को ये प्रोग्राम यहाँ पर मनाते हैं, जिस दिन इनकी प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो अगर ये खबर उन तक पहुँचती है तो मुझे लगता है कि उनको भी यहाँ पर पहुँचना चाहिए और अपने पार्टी के उस पुराने नेता के इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए जहाँ पर उनकी प्रतिमा को लगाया जाएगा। जितनी भी अपनी मतलब शेड्यूल कास्टियाँ लोग थे, इनके लिए वो यही बोलता था कि बस मतलब ये हमने हरिजन मंडल जो वो बनाना ही बनाना, वो बना के मतलब तैयार किया है। ये चौथाई ऐसे बनाए थे इसने, ये बाकी मतलब जिम्मेदार लोग आए हैं, लेकिन इसने बोला कि बंदूका लेकर आए थे, लेकिन इन्हें अपने छाती के बटन खोलकर इन्हें बोला जिसके बीच ताकत है वो मुझे गोली मारो, और फिर सब भाग गए उधर से। उन्होंने समाज के लिए, वो सिर्फ बटवालों के लिए ही नहीं, दूसरी जो बरादरियां थी, इवन राजपूत और ब्राह्मण, उनसे भी कोई भेदभाव नहीं था। उनके लिए न्याय के लिए भी वो झगड़ते थे। हम तो काश्तकार, हमारा समाज तो काश्तकार हुआ करता था, तो क्या करते थे कि ज़मीन पर वो जो होते हैं ना दाने, उनको इकट्ठा करके राह बनाते, जिसे राह बोलते हैं अपनी डोगरी में, तो बनाकर वो उसका ठप्पा लगाए जाते थे। 3-3, 4-4 दिन वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं दाने बाहर। तो जब तक वो आएंगे, उनके जो मुहासल हुआ करते थे वो आएंगे, वो आकर उसको देखेंगे, फिर मनाई करेंगे, और फिर वो एक हिस्सा जिम्मेदार को, जो मतलब काश्तकार है उसको दे जाए, बाकी 3 ले जाएंगे। हाँ जी। फिर उनका घर गया, उन्हें टोटे खाते उत्थे सेरिया, जिसले सेरिया तो फिर रपर बाहर उठिया, पर ये होया तो पग भी वो जी भुख हड़ताल कटी आया नहीं, पग भी वो उत्थे रही उन्हें घर, तो फिर वो घर टुर आया, साड़ा पानी लान गया हाँ इधर दिने तक, जिसले वो लाश पेड़ ही उसले एडा टेढ़ा है ना चढ़िए ला एडा, तो जिसले उसे संस्कार करने लेता तो फिर आखिर भी इं आया जियां परंगाला बगदा नहीं, एडी दूर गया खून जरा उसले करिए आया। किन्ने लोग आते, बड़े लोग आए बाहरों, टांगे रेड़े वाले, बड़ी दुनिया आई, बड़ी दुनिया। हाँ सुनाते लोग टांगे, पता नहीं किन्ने टांगे लिए लोग। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੀ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਉ ਹੀ ਆ ਪਤਾ ਹੁਣ। ਚਿਹਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੈਲਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚਲਮਾ ਸੈਲਾ ਹੈ, ਪੱਗ ਉਹਨਾਂ ਬੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਲਾੜੀ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਫੋਟੋ। फिर ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ मतलब शेख साहब जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ शेख साहब। फिर इन्हें 2 कानून पास किए ने, एक ये 3 सीटां रिजर्व कराइया ने इन्हें, हाँ जी, और बाकी मतलब ये जो 71 के कानून बनाए ने जमीनों की जी, हाँ जी, ये वो मतलब कुर्बानियाँ उन्हें दी दी हाँ, लेकिन नहीं फिर मौका लगी, ये 14 दिन को बदल रखी है। साथियों, आप देख रहे हैं RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। लोकतंत्र में जो लोग लड़ते हैं, जो अपनी कौमों की लड़ाई लड़ते हैं, जो बहादुर होते हैं, उनके इतिहास को कैसे छुपाया जाता है, कैसे उस इतिहास को दफनाया जाता है, ऐसी कुछ गाथाएं, ऐसी कुछ कहानियां हमारे सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में बहुजन जननायक, जिन्होंने बहुजनों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आरक्षण के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं और बड़े ज़ोर शोर से लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनकी कुछ कहानियाँ लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं। उन कहानियों का सच क्या है, हकीकत क्या है, उनके परिवार क्या कहते हैं, उस पर बात करने की कोशिश करते हैं, उन स्टोरियों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम शहर से बाहर जिस गांव में आए हुए हैं, उस गांव में एक ऐसा जननायक जिसका नाम बटवाल जग्गू राम कैथ था, जिसने आरक्षण के लिए 1956 में
भूख हड़ताल 14 दिन की भूख हड़ताल की थी परेड ग्राउंड में। वो लड़ाई लड़ी थी जिसके बाद में 1970 में उनकी लड़ाई सफल हुई थी। लेकिन वो जननायक जिसने इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया, जिसने इस लड़ाई का आरंभ किया जम्मू कश्मीर के अंदर, वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में नज़र नहीं आ रहा। हम चाहते हैं वो इतिहास दोबारा आप लोगों के साथ हम साझा कर सकें, ताकि आपको पता चले कि वो बहुजन नायक कौन थे जिन्होंने उस वक्त लड़ाइयाँ लड़ी थी। तो उनके परिवार में इस वक्त मैं हूँ। पहले ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त मैं किस गांव में हूँ, इनसे इस पे बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि वो बहुजन जननायक, उनका परिवार इस पे क्या कहता है। यहाँ पर स्मैलपुर में बैठे हुए हैं और बातचीत करेंगे उनके परिवार के उन सदस्यों से जो उनकी हिस्ट्री जानते हैं, जिन्हें पता है कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे लड़ाई लड़ी गई, क्या हकीकत है। क्या नाम है? मेरा नाम मदन लाल कैथ है। हाँ मदन जी, वो क्या लगते थे आपके? मेरे वो मुझे पिता थे मेरे। अच्छा। उन्होंने मुझे गोद लिया था और मुतबन्ना बनाकर उनने अपनी गोद में रखा था, मुझे अपना बेटा बना रखा था। और मैं उस टाइम 12 साल का था। 12 साल की एज में बच्चे को सब कुछ पता चलता है। और दूसरा, उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिस गांव में मतलब जाता था उधर ही मतलब कोई झगड़ा होता था, जहाँ मतलब कोई मतलब ऐसी वैसी बात होती थी वो ही समझाते उसको। मतलब सब दुनिया मतलब जो भी जितना ब्लॉक है उसको लीडर बोलते थे। पूरे मर्द ब्लॉक, हाँ जी, पूरे मर्द ब्लॉक का वो लीडर था। और उसने मतलब इतने इतने अच्छे काम किए हैं कि वो किसी कौम के लिए मतलब ये सब कौम जो थी ना उसके धीन थी, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी मतलब उसने 1956 मतलब उन्हें भूख हड़ताल रखी है। उस भूख हड़ताल का मतलब हरिजन मंडल बनाया। हरिजन मंडल बना के फिर 14 दिन के बाद वो भूख हड़ताल लड़के फिर उधर से उठा है। और उधर से उठकर फिर वो घर में आया है। घर में आकर 1 साल के बाद उसकी नाट ब्लॉक हो गई, उसकी डेथ हो गई। अच्छा, तो ये जो मतलब उसने हरिजन मंडल बनाने के बाद मतलब 1971 में जाकर ये हरिजन मंडल का मतलब फ़ायदा हुआ। ये सीटें 3 जो है रिजर्व हुई। हाँ जी, बाकी इतनी बात बोलता हूँ। वो जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो बहुत अच्छा काम किया उसने, तो उसका अभी तक मतलब किसी ने मतलब नाम नहीं कागजों में आया। शेख अब्दुल्ला के साथ वो चलते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो हिस्सा थे। उस वक्त पहली बार सरकार बनी थी और आपके परिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी नेता, उनके बेटा फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला ने कभी मिलने की कोशिश की? क्या आपसे कभी मिले? उन्होंने इसकी जानकारी दी आपसे? जब आपसे कभी बात हुई उनकी? नहीं, अभी उसके बाद मतलब किसी ने नहीं हमको पूछा सर। हाँ जी, बाकी सगोत्रा साहब जो है इस टाइम मतलब मिनिस्टर भी रहे हैं, MLA भी रहे हैं, वो आकर मतलब उनकी चर्चा करते थे। बाकी और किसी ने नहीं पूछा सर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, 1956 में 14 दिन की भूख हड़ताल उन्होंने की परेड ग्राउंड में। उस भूख हड़ताल की कहानियाँ वो आपसे या गांव में बात होती होगी? क्या बात होती थी वहाँ पर भूख हड़ताल पर? क्या चर्चा होती रही है? और गांव में या घर में आकर के वो क्या चर्चा किया करते? बस वो यही करते थे कि हमने मतलब अपना हरिजन मंडल जो है वो बनाना है। हरिजन मंडल बना के ही उठे हैं उधर से। और इसलिए मतलब जो 3 सीटें रिजर्व हुई है ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जम्मू के लिए और मतलब बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं हुई थी। बस इधर ही हुई है और वही आज तक चल रही है सर। बड़े सारे लोग हैं, उन लोगों को एक्सप्लोर किया गया है, उनकी कहानियाँ, उनकी किताबों में हिस्ट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको वंचित रखा गया, इनको हिस्ट्री में नहीं लाया गया। इसका क्या कसूर मानते हैं या क्या वजह मानते हैं? सिर्फ पढ़ाई की वजह से सर।
हमारी जो कौम थी ये अनपढ़ थी, इसलिए मतलब ये बात आगे किसी ने उठाई नहीं थी। बस इतनी बात है। आज मतलब जो हमारी युवा पढ़े लिखे हैं वो इस बात को मतलब लेकर चल रहे हैं। हाँ जी, तो बाकी मतलब ठीक है। अभी इसलिए मतलब सारे समाज जितना भी है इकट्ठा होकर मतलब उनकी मतलब हम आप लोग उनका एक स्मारक बना रहे हैं, आपके घर के सामने ही वो जगह है, और ये स्मारक जो आप बनाएंगे इसमें क्या इनकी कोई किताब या हिस्ट्री वो लिख कर के लोगों में वितरित की जाएगी? हाँ जी, वो तो जो भी मतलब हिस्ट्री है वो मतलब उधर जहाँ पर इनका मूर्ति रखेंगे उधर बनाकर मतलब वो करेंगे, इशू करेंगे उधर। आपको नहीं लगता था कि काफ़ी समय बीत गया, इनको काफ़ी समय पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या फिर बाकी राजनीतिक पार्टियों ने इनको सामने लाना चाहिए था, इनकी बात करनी चाहिए थी, या फिर जो बहुजन समाज है, ऐसी जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं, उन लोगों ने इनकी बात करनी चाहिए? हाँ, करनी तो चाहिए थी, लेकिन करने वाला पीछे कोई नहीं था इसके। ये जो अपना जितना भी समाज अनपढ़ समाज था, ये जो मतलब पढ़े लिखे लोग थे, ये तो मतलब कि ना ये इस बात को दबा ही देते हैं। लेकिन अभी हमारे युवा जो मतलब पढ़े लिखे हैं, इन्होंने जाकर मतलब पूरा स्टोरी का पता किया है, और ये अभी उनका ये मूर्ति है वो रख रहे हैं। नहीं, आपको लगता नहीं था कि आपको बाकी जैसे बीएसपी जैसी पार्टियां जो राजनीति करती हैं शेड्यूल कास्टों पर, उन लोगों को आपके पास पहुंचना चाहिए था, आप लोगों से बात करनी चाहिए थी, ताकि ये हकीकत, ये बहुजन नायक लोगों के सामने आ सके? ये तो मतलब जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां आती थी, वो नाम तो उनका चलता था, लेकिन मतलब वो कोई गहरी किताब में नहीं लिखा जाता था, वो बस अपना अपना मतलब है। हाँ जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऑफिस में सुनने में आया है कि अभी भी इनका एक फ़ोटो मौजूद है शेख अब्दुल्ला के साथ, लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को नहीं लगा कि ऐसा जननायक जिसे लोगों के सामने लाना चाहिए था या उसके परिवार से मिलना चाहिए? वो बिल्कुल जी, हम तो मतलब मैं तो चला गया कि ना इधर फौज में, फौज के बाद आने के बाद तो बाकी मतलब वो आते हैं अपना मतलब लेकर, जितनी पार्टियाँ वो चली जाती हैं, बोर्ड लेकर चले जाते हैं, लेकिन इनका कुछ नहीं बनाया। एक दिन मतलब मैं सगोत्रा साहब से बात की थी, बोलता यार कहाँ उधर मतलब अभी उनका कर रहे हो, अभी तो जाने दो। बस ऐसे ही बोल कर मतलब बाकी पार्टियाँ अपना अपना टाइम पास कर रही हैं, और हमारे परिवार का जब मतलब किसी ने नहीं सोचा। हाँ जी, सबसे पुराने नेता थे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ये फ़र्क होता है पढ़े लिखे और अनपढ़ समाज में। जब आपका समाज पढ़े लिखेगा नहीं, अनपढ़ रहेगा, तो हालात कुछ इसी प्रकार के होंगे। अब समाज पढ़ने लगा है तो उनके बहुजन नायक भी जो हैं वो सामने आने लगे हैं। उनके परिवार की जो कहना है कि राजनीतिक पार्टियों ने और नेताओं ने उनका नाम तो इस्तेमाल किया, लेकिन उनके लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया। अब इनकी कम्युनिटी के लोग, ऐसी समाज जो है और इनके खुद की कम्युनिटी के लोग जो है वो उनका एक स्मारक बनाने जा रहे हैं, एक मूर्ति लगाएंगे, और अब इनकी हर साल जो है वो पुण्यतिथि जो है वो मनाई जाएगी यहाँ पर। अच्छा, मुझे कोई एक ऐसी बात बता दीजिए जिसे हमेशा जो है आज भी लोग दोहराते हैं, जो कोई इनकी ऐसी बात हो अगर आपको याद हो। देखो, हमारा तो बचपन था उस टाइम, बाकी मतलब इन्होंने अपनी जो जितनी भी अपनी मतलब स्टूल कास्टियाँ हैं लोग थे, इनके लिए वो यही बोलता था कि बस मतलब ये हमने हरिजन मंडल जो है वो बनाना ही बनाना है, वो बना के मतलब तैयार किया है। एक बात आपने बताई थी कि हाँ जी, जब जमीन का मुद्दा हुआ था हक लेने का, वो क्या था? हाँ जी, हाँ, वो जब ये जो मतलब चौथाई से बने थे, ये उस टाइम भी मतलब जाकर मतलब खेतों में जाकर
ये चौथाई से बनाए थे इसने। ये बाकी मतलब जिम्मेदार लोग आए हैं, लेकिन इसने बोला कि वो बंदूका लेकर आए थे, लेकिन इन्हें अपनी छाती के बटन खोलकर इन्होंने बोला जिसके बीच ताकत है वो मुझे गोली मारो, और फिर सब भाग गए उधर से। भागने के बाद बस इसने मतलब वो चौथाई ऐसा जो है वो बनाकर रखा, तब से मतलब ये जो है चल रहा है। हमारे साथ रामलाल लखोत्रा जी हैं, उनसे बात करेंगे और उनका धन्यवाद भी करेंगे कि इस परिवार तक उन्होंने हमें पहुंचाया, और इस परिवार की ये कहानी, जिस कहानी को शायद हम तक शायद ना पहुंचती, वो कहानी उन्होंने पहुंचाई है। रामलाल जी, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आपका भी शुक्रिया। सर बात ऐसे है कि पहले तो मैं अपना आइडेंटिफिकेशन, मैं रामलाल लखोत्रा, जनरल सेक्रेटरी बटवाल महासभा, और जो जी हमने ट्रस्ट रजिस्टर करवाया बटवाल जग्गो राम जी ट्रस्ट, मेमोरियल ट्रस्ट, इसका मैं मैनेजिंग ट्रस्टी भी हूँ। तो बात ऐसे है जैसे चाचा जी बात कर रहे थे, बू जी बात कर रहे थे, अब मेरी भी, मैं 60 प्लस हो गया हूँ, तो तकरीबन 10-15 साल पहले हमें इनका थोड़ा पता चला कि हमारे जगोराम जी हुआ करते थे, ऐसे सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने समाज के लिए, वो सिर्फ बटवालों के लिए ही नहीं, दूसरी जो बरादरियाँ थी, इवन राजपूत और ब्राह्मण, उनसे भी कोई भेदभाव नहीं था, उनके लिए न्याय के लिए भी वो झगड़ते थे। तो जब हम उनका पता चला तो फिर हमने कोशिश की कि इनको थोड़ा मतलब समाज में लाया जाए। तो बहरहाल हमने पूरी कोशिश की कि कहीं हमें जगह मिल जाए, तो हमें इसके जो बर्थडे है वो 3-4 बार पहले भी मनाया करते थे। दिन पे हम कहीं ना कहीं पार्क में, कहीं हमारे जो शहजादपुर कोठी है वहाँ कहीं ये मनाया करते थे हम। तो हमने इसको करते चाचा जी से बात हो गई, तो इन्होंने बोला ठीक है जी, आप जहाँ क्यों उधर भड़क रहे हो, जहाँ जगह ले लो तो मैं अब जो बनाऊँ लो। और उसी सिलसिले में हमने इसका जो ट्रस्ट है वो रजिस्टर करवा दिया है, और इसका जो स्टैचू हमने बनने दिया था जयपुर में, अभी वो तैयार हो रहा है। तो हमारा जो प्रोग्राम था, इनका जो बर्थ डेट है वो है 11 नवंबर, और 11 नवंबर को हमने सोचा था कि हमें स्टैचू आ जाएगा, तो तब तक हम स्टैचू इसका लगाकर तो फिर हम कर लें। लेकिन कुछ स्टैचू कंप्लीट ना होने की वजह से अब हमने इससे थोड़ा डिले किया है। 27 नवंबर को हम करेंगे, तब तक स्टैचू आ जाएगा। स्टैचू लगाकर तो इनका जो हालांकि 11 को इनको जो भी हमने श्रद्धांजलि देनी है, जो भी हमने इनका दिन मनाना है, वो तो हमने कमेटी ने मनाना है, लेकिन जो बड़ा प्रोग्राम है वो हम 27 को करेंगे। तो जो जैसे चाचा जी ने बताया, हमें भी बुज़ुर्गों से, जैसे मेरी माता जी हैं वो भी जो बताती हैं, मेरे मामा जी हैं वो बताते हैं कि मतलब इनको कोई किसी किस्म का कोई डर नहीं हुआ करता था। मतलब जैसे चाचा जी ने बताया कि पहले हुआ करता था कि जमीन थी जो वो हम तो काश्तकार, हमारे समाज तो काश्तकार हुआ करता था। तो क्या करते थे कि ज़मीन पर वो जो होते हैं ना दाने, उनको इकट्ठा करके राह बनाते, जिसे राह बोलते हैं अपनी डोगरी में, तो बनाकर वो उसका ठप्पा लगाए जाते थे। 3-3, 4-4 दिन वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं दाने बाहर। तो जब तक वो आएंगे, उनके जो मुहासल हुआ करते थे वो आएंगे, वो आकर उसको देखेंगे, फिर मनाई करेंगे, और फिर वो एक हिस्सा ज़मींदार को, जो मतलब काश्तकार है उसको दे जाएंगे, बाकी 3 ले जाएंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब किया कि नहीं, 3 हिस्से मिलेंगे जो काम करता है, और 1 हिस्सा मिलेगा जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, और इसी चीज़ को लोग नहीं मानते थे। अब जो जिनके पास थे वो नहीं मानते थे, तो फिर ये चले जाते थे। मतलब जहाँ भी कोई होता था बोला ठीक है भाई, अब वो खाड़ो, 1 हिस्सा उनका बनता है, छोड़ो, 3 अपने भरो और घर ले जाओ। ऐसे थे वो। तो कई बार मुझे एक साथी बताता, बुजुर्ग ने बताया कि हरी सिंह से अपने जो हरी घराट है ना इधर अपने शामाचक में, वो राजपूत थे। तो उनके साथ इनका अच्छा रहा। हमारे ये गांव नीचे पड़ता है सुहागनी, वहाँ के जैलदार से
क्या नाम था उनका? गंधार सिंह जी। तो मतलब टीम वर्क था इनका, ये नहीं है कि सिर्फ बटवालों का ही काम होता है, ना ना ना, पूरे समाज के साथ चलते थे। जहाँ भी अन्याय होता था, चाहे वो किसी के साथ भी हो जाए, वो ये हाजिर हो जाते थे। और ये बड़े सोशल रिफॉर्म थे। हुआ यही कि समाज थोड़ा अनपढ़ था। अब ये सिर्फ 12 साल के थे, जैसे ही 18-19 साल के हो गए, ये आर्मी में चले गए। अच्छा, उनका कोई छोटा भाई था नहीं जो इस मूवमेंट को चलाता। जो हमारे रहबर आगे निकले, उन्होंने भी इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बहरहाल चलो, देर आए दुरुस्त आए, हमें कुछ थोड़ा पता चला। हमारे जो कमेटी मेंबर है, सारों की लोगों की मतलब मेहनत से अपने देखा है हमने, उनके मतलब नींव पत्थर वगैरह रख दिया है। कुछ आज तक 5-7 लाख रुपया हमने खर्च कर दिया है। स्टैचू इस महीने में आ जाएगा, 10-15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। जैसे आएगा इसका हमने वो भी करना है। और हम चाहते हैं पूरी बरादरी से या पूरे समाज से कहते हैं कि जिन्होंने सब समाज के लिए काम किया, सर्व समाज के लिए काम किया, सिर्फ बटवालों का नहीं लेता नहीं। हम ये नहीं बना रहे कि जैसे सिर्फ बटवालों का। और जो हमने इसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें भी हमें सभी को लिया है, सिर्फ बटवालों को नहीं लिया, सभी को लिया है। इसने समाज की सेवा की है। और मेरी जो दर्शक देखेंगे उनके भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस जो सोशल रिफॉर्म है इसको लोगों तक पहुँचाएँ, इसका मैसेज दें। और इसी के साथ आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आपने टाइम निकाला, तो शुक्रिया। तो ये परिवार है उस मूल निवासी जननायक का, जो जननायक उस वक्त सभी कौमों के लिए लड़ा करता था। सिर्फ इनका कहना है मूल निवासी समाज के लिए नहीं, राजपूत या और भी लोगों के लिए वो खुलकर बोला करते थे, हक की बात किया करते थे। लेकिन आरक्षण की मांग जब उठी, मूल निवासियों के हक की मांग जब जम्मू कश्मीर में उठी, तो शेख अब्दुल्ला के साथ रहकर उन्होंने जिस लड़ाई को, जिस मूवमेंट को छेड़ा था, वो मूवमेंट जब वो शुरू की थी तो 14 दिन भूख हड़ताल करने के बाद जब वो वापस आए, उसके बाद में उनकी शारीरिक स्थिति कुछ ठीक नहीं रही, जिसके बाद वो बीमार रहे और उनकी 1 साल के बाद मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी गुमनामी के उस अंधेरे में वो उनका इतिहास छुपा हुआ था। ये लोग अब उस इतिहास को सामने लाने जा रहे हैं और बड़ी जल्द यहाँ पर उनकी जो है स्मारक लगाया जाएगा, उनकी प्रतिमा जो है वो यहाँ पर लगाई जाएगी। वो प्रतिमा जहाँ पर लगाई जाएगी वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि ऐसे जननायकों को बाहर लाने की ज़रूरत है, जो समाज में एक क्रांतिकारी का काम करा करते थे। उस समय में जब बोलने से भी लोग डरा करते थे। ये जननायकों की कहानियां हैं। ये हैं बहुजन मूल निवासी जननायक, जिनकी कहानियों को छुपाया जाता है, जिनकी हिस्ट्री को मिटाया जाता है। एक ऐसा शूरवीर, एक ऐसा नेता जिसने ये लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को आज कहते हैं कि इतिहास छुपाया नहीं जा सकता। वो इतिहास चाहे 60 साल के बाद, 100 साल के बाद बाहर आता है, तो इसी तरीके से इतिहास जो है वो बाहर आ रहा है।